हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। वेल, आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी कम है बट एक पोस्ट है जो एक यूज़र ने आकर रेडिट पर अपलोड करी है। तो पहले मैं उन्हें समझा देना चाहता हूँ जिन्हें नहीं पता कि रेडिट क्या चीज़ है। रेडिट एक ऐप है जहाँ पर रैंडम लोग आते हैं, एनोनिमस होते हैं, सब ने अपने नाम एनोनिमस रखे होते हैं और जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो आकर शेयर करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर पेजेस होते हैं ना, वैसे रेडिट पर भी सब रेडिट्स होते हैं। तो एक दिल्ली करके सब रेडिट है जिसमें लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो उन्हें फॉलो भी करते हैं और बाहर के भी कर सकते हैं, और लोग जो दिल्ली में उनके साथ हो रहा है उसे बताते हैं। जैसे आज की मेट्रो लेट हो गई, आज मैं इस कंपनी में जा रहा था, मुझे यहाँ इन्होंने बुली कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे टाइप के सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उस पेज में आकर बताते हैं। तो वैसे ही एक पोस्ट आई है जो कि आई है ऑलमोस्ट एक दिन पहले एक रैंडम इंसान ने पोस्ट करी है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस और कहीं ना कहीं आई ओपनिंग है। तो मैं वही आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं इस चैनल पर इन टाइप की पोस्ट शेयर नहीं करता हूँ, मतलब मेरी अलग ही स्टोरीज चलती हैं, बट आज मुझे लगता है कि ये करना थोड़ा ज़रूरी है, तो मैं ये आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। तो ये पोस्ट एक लड़के ने शेयर करी है जो कि 24 साल का है और उसका नॉर्मली गुड़गांव में ऑफिस है। वही नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीता है कि सुबह उठा और दिल्ली में रहता है, वहाँ से गुड़गांव गया, गुड़गांव से रात को वापस दिल्ली आया। ठीक है, वो जो कम्यूट करता है वो हमेशा गाड़ी में ही करता है। उसकी खुद की एक पर्सनल गाड़ी है, उसी में हमेशा कम्यूट करता है। उसकी गाड़ी में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, वो गाड़ी चलाने लगा तो उसकी गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही थी। जब उसने अच्छे से देखा तो गाड़ी में कुछ खराबियाँ थी। इतना उसके पास टाइम नहीं था कि अब वो गाड़ी को खुद से सही करे, तो गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और जाता मेट्रो से है। बट जब आने का समय होता है तो आप सबको पता है कि गुड़गांव से आना मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि भाई इंसान पागल हो जाए। अब वो गाड़ी बुक कर लेता है एक ऐसी ऐप से जिसमें आप सब ने ही यूज़ करी है कि गाड़ी आप बुक कर सकते हो, गाड़ी आपके पास आ जाती है, आप गाड़ी में बैठते हो और घर चले जाते हो, है ना। बहुत सारी ऐप्स है ऐसी। तो उनमें से एक जो बहुत फेमस ऐप है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो उस ऐप के थ्रू ये गाड़ी को बुक करता है। अब जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसकी कॉल आ जाती है इसको। तो गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि सर मैं 7-8 मिनट में पहुंच जाऊंगा आपकी लोकेशन पर। बोलता है गुड, ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ड्राइवर था ये बार बार इस लड़के को कह रहा था कि सर कुछ भी हो जाए ना, आप प्लीज़ ड्राइव कैंसिल मत कीजिएगा, सर मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, सर आपको ही लेने आ रहा हूँ, प्लीज़ है। मतलब वो बार बार यही कह जा रहा था। इनफैक्ट वो मैसेज भी कर रहा था कि प्लीज़ डोंट कैंसिल द राइड, प्लीज़ डोंट कैंसिल द राइड। काफ़ी डेस्परेट लग रहा था वो। बट इस लड़के ने ये सारी चीज़ें मतलब जाने दी, इग्नोर कर दिया और ये बोल रहा कि हाँ भैया मैं नहीं करूँगा, मुझे भी तो घर जाना है, तो मैं क्यों करूँगा फालतू में राइड कैंसिल, आप प्लीज़ आइए। अब 10 कर मिनट हो जाते हैं और गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है वो नाम बोलता है कि आप वही हो ना। तो बोलता है हाँ मैं वही हूँ, आपने बुकिंग करी है, आइए बैठिए। जैसे वो गाड़ी में बैठता है वो देखता है कि जो गाड़ी में सारे चीज़ें थी वो कवर्ड थी प्लास्टिक से। ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम नई गाड़ी है। इनफैक्ट जो शीशे थे उसमें भी काले रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, जो सीट थी हर चीज़ में प्लास्टिक था। मतलब आप बैठते ही आपको पता चल जाएगा कि शायद इसने सुबह ही गाड़ी ली है, इसने अभी तक कोई भी पन्नी उतारी नहीं है। बट एक्चुअली कुछ चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल भी नई नहीं लग रही थी। इसे आप बाहर से देखोगे तो एक पुरानी गाड़ी लग रही थी और विंडशील्ड में भी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट लिखी हुई थी वो थी 2018, विच इज़ क्वाइट वियर्ड कि अगर आप 2018 में आपने गाड़ी ली है तो अभी तक ये सारा प्लास्टिक ऐसा क्यों है जैसे कि नई गाड़ी में होता है। बट ठीक है, इंडियंस की ऑब्सेशन होती है प्लास्टिक ना उतारने की। मतलब आप गाड़ी लेते हो, प्लास्टिक जब तक खुद नहीं उतरता तब तक कोई इंसान खुद से वो प्लास्टिक उतारता नहीं है। तो इस लड़के को भी यही लगा कि शायद ड्राइवर की भी ऐसी कुछ ऑब्सेशन होगी, वो भी इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अब जैसे ये गाड़ी में बैठ जाता है, जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि सर मैं इस ऐप से कैंसिल कर दूं क्या राइड, मतलब मैं आपको सीधा ले जाता हूँ ऑफलाइन, आप मुझे थोड़े कम पैसे दे देना और मेरा भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि ऐप ना सारा पैसा खुद रख लेता है, मुझे बस थोड़ा सा हिस्सा देता है। तो जो ये अपना लड़का था ये मान जाता है। ये बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप ऐसा कर दीजिए, मुझे तो घर ही उतरना है। और इस लड़के को ऐसा भी लग रहा था कि जो ड्राइवर है वो काफ़ी मतलब ओल्ड था वो, और ये इतना बूढ़ा होने के बाद थोड़ा ना कोई किडनैप करेगा। बट ही वॉज रॉन्ग। अब इस लड़के ने हाँ तो कर ही दी थी। तो जो ड्राइवर होता है वो भी जल्दी से मैप खोलता है, गूगल मैप, उसमें इस लड़के का एड्रेस डालता है और फिर चल पड़ता है। अब गाड़ी चल पड़ी है, अचानक से सब कुछ साइलेंट था, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। लड़के ने अपने कान में ईयरफोन्स डाले हुए थे, वो गाने सुन रहा था और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। बाहर जो भी है आप बैठे हुए हो, शीशे से बाहर देख रहे हो जो सब भी चल रहा है।
और तब उसकी नज़र पड़ती है उस गूगल मैप पर जहाँ पर उसने उसकी लोकेशन डाली हुई थी, और वो देखता है कि जो वो लोकेशन थी वो किसी और के साथ भी शेयर करी गई थी। अब यहाँ पर लड़के को पहली बार कुछ अजीब लगता है कि मेरे घर की लोकेशन किसी और के साथ क्यों शेयर करी गई है। वो ड्राइवर को बोलता है कि भैया आप थोड़ी सी ना शीशा नीचे करो, मुझे ना बहुत घुटन सी हो रही है। और ड्राइवर मना कर देता है, बोलता है सर अभी बहुत धूल हो रही है, अभी शीशा खोलूँगा तो सारी धूल अंदर आ जाएगी, रहने दो ना। और यहाँ पर इस लड़के को अब थोड़ा और शक होने लगा है। ही वॉज गेटिंग पैरानॉइड, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है। अब ये लड़का उस भैया से वापस बोलने लगता है, भैया मैंने आपको कहा ना कि शीशा खोल लो, मुझे घुटन हो रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत क्या आ रही है। बट वो सिर्फ ड्राइव करे जा रहा, कुछ नहीं कह रहा। और ये बोलता है कि एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे यहीं उतारो, मेरे को काम आ गया कोई। भैया फिर कुछ नहीं सुन रहा, वो बस गाड़ी चलाए जा रहा है। और ये अब चिल्ला रहा है कि अरे भैया सुना नहीं क्या आपने, मुझे यहीं उतरना है, क्या कर क्या रहे हो, रुको यहीं पे गाड़ी, वरना मैं हैंड ब्रेक खींच लूँगा, गाड़ी यहीं रुक जाएगी और मैं चला जाऊँगा, ठीक है, अभी शांति से बोल रहा हूँ, उतारो मुझे यहाँ। अब जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी वहाँ रोक देता है, एकदम ब्रेक लग चुकी है, गाड़ी एक जगह खड़ी हो चुकी है, आगे पीछे ज़्यादा लोग हैं नहीं, कि तभी वो उतरने की कोशिश कर रहा है बट गेट नहीं खुलता क्योंकि गाड़ी में चाइल्ड लॉक लगा हुआ था। और यहाँ पर जो ये लड़का होता है अभी और ज़्यादा डरने लग जाता है। तो जैसे ही भैया की तरफ मुड़कर देखता है, जो वो ड्राइवर होता है उसने चाकू निकाला हुआ था, और वो इस लड़के को बोलता है कि अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी तो मैं तुझे यहीं के यहीं काट दूंगा। ये देखते ही वो लड़का उससे चाकू छीनने की कोशिश करता है, कि ये तो बूढ़ा है, मैं थोड़ा सा हाथ पैर चला के छीन लूँ उससे चाकू और फिर वहाँ से कैसे तो करके निकलूँ। लेकिन तभी वो जो ड्राइवर होता है वो उस लड़के की फोर आर्म्स में चाकू मार देता है। जैसे ही लड़के को चाकू लगता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो आदमी फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी चला रहा है और वो कॉल लगाता है किसी को तो, और बोलता है जल्दी पहुँच, जहाँ तेरे को बोला है, जल्दी जल्दी, उसको सब कुछ पता चल चुका है, जल्दी पहुँच। और ये सारी बातें वो लड़का सुन रहा है, उसने एक हाथ से अपना बाजू पकड़ा हुआ है। अब वो जो सीट बेल्ट होती है, उस ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो उस सीट बेल्ट के ज़रिए कैसे तो करके उसका गला घोटने की कोशिश करता है। मतलब वो जस्ट बगल में बैठा है और यहाँ से उसने सीट बेल्ट ऐसे पकड़ के अपनी साइड खींचा हुआ है, तो ड्राइवर की ये पोजीशन हुई है और वो ऐसे चला रहा है। अब इस पोजीशन में चलाना मुश्किल है, तो उसने फिर ब्रेक लगा दिया और गाड़ी अब खड़ी है। अब वो जो ड्राइवर है वो स्ट्रेंगल हो रहा है, तो वो कैसे तो कोशिश करता है कि उससे निकलने की, कि तभी वो वापस से चाकू लेता है और फिर से उसके जो पैर होते हैं उसमें मार देता है। अब ये जो लड़का था इसकी भी बहुत ज़्यादा पावर लूज़ हो चुकी थी, एक तो उसको बहुत जान से उसने पकड़ा हुआ है, बस यहाँ चाकू पड़ रहा है, बट वो कैसे तो करके पूरी जो विंडो होती है उसे खोल देता है, वो जो बटन होते हैं साइड में उससे विंडो खोल देता है। और जैसे ही विंडो खोलता है वो लड़का उस विंडो से कूद जाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा पॉसिबल है, मतलब कूदा कैसे, है ना, कि बगल में विंडो है, जस्ट उससे कूदना इतना ईजी नहीं है। वो सब उसने नहीं बताया, उसने बस ये बताया था कि जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वो पूरी तरीके से, उसकी भी पावर लूज़ हो गई थी, एक तो उसकी एज भी कम थी, तो शायद वो स्मोक वोक ज़्यादा करता होगा, तो जब उसे सांस नहीं आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा तड़पने लग गया था। तो जैसे उसे छोड़ा वो एकदम ऐसा हो गया था कि बस वो अपने कैसे तो सांस लेने की कोशिश कर रहा था वो। और यही मौका देखते हुए ये बंदा विंडो से बाहर कूद गया। कूदते ही वो वहाँ से भागता है, सामने ही एक मॉल था, तो वो भागता है और भागते हुए करीबन 10 मिनट तक वो भागता है और उस मॉल के अंदर चला जाता है। मॉल में जैसे ही वो घुसता है वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो गार्ड उसे बोलता है कि आप जल्दी से पुलिस पे कंप्लेंट करें और आप टेंशन मत लें, यहाँ पे कोई भी ऐसे आएगा नहीं, मतलब मॉल है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। वो मॉल में पूरा 1 घंटे तक छुपा था, वो अथॉरिटीज़ को भी बुला देता है, पुलिस को भी, और सब कुछ बताता है। बट आई गेस कि वो गाड़ी वाला जो होता है वो वहाँ से भाग गया था। ऑल्दो अब ये पूरी बात चल रही है, वो उस ऐप जिसकी मैंने आपको बात बताई थी उसके साथ अब कोऑर्डिनेट करके कैसे तो करके उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा एक किस्सा था जो कि रेडिट पर शेयर करा है, और उसने एंडिंग में यही लिखा था कि बी सेफ गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये जो गाड़ी वाले होते हैं ना, जो आप ऑर्डर करते हो गाड़ी और उसमें जब जाते हो अकेले जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ रहती है चीज़ें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ होता है। अब आप सोच रहे हो हम तो लड़के हैं, हमें कोई क्यों करेगा, लड़कियों के लिए तो 10 रीज़न्स है ना करने के, बट बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो आपको पता होंगी, मतलब ऑर्गन्स के यहाँ वहाँ तस्करी होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। आपको अगर मारना है तो मतलब कोई प्लानिंग या कोई रीज़न नहीं चाहिए आज की डेट पर। तो ये हम सब के ऊपर है कि कैसे सेफ़ रहे। तो अगर आप ओला, ऊबर, रैपिडो कुछ भी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना और ये चीज़ें ध्यान से सुनना। जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे आपको कॉल मिलानी है अपने घर वालों को,
और ज़ोर से बोलना है। उस समय है ना जब आप गाड़ी में बैठे हो कि हाँ पापा मैंने आपसे नंबर शेयर कर दिया है, आपसे लोकेशन शेयर कर दिया, तो आप वो ट्रैक कर लेना, ठीक है। गाड़ी का नंबर है, जो भी नंबर होगा ज़ोर से बोलना है, ताकि उस जो ड्राइवर है उसे सुनाई दे, उसे ये पता हो कि अच्छा मेरा सारा रिकॉर्ड वहाँ पर भेज दिया गया है। क्योंकि जब सामने वालों की चीज़ें पता चल जाती है कि अच्छा उसका सारा रिकॉर्ड भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं नहीं ये टारगेट शातिर है, इसे नहीं, किसी और को पकड़ेंगे। एंड आई होप कि वो किसी और कोई भी ना हो। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है, क्योंकि आई नो हमें कितना भी पता हो कि ये सेफ़ है अनसेफ़ है, लेकिन हम दिल्ली जैसी जगह में ओला ऊबर ये सब करते ही हैं। तो हम कुछ इससे बचने के 3-4 तरीके हैं। हमेशा अपने साथ कुछ आइटम्स रखो जो कि आपको प्रोटेक्ट करे। पेपर स्प्रे हो गया, कुछ चीज़ें हो गई जिससे आप खुद की प्रोटेक्शन कर सको, वो सारी चीज़ें हमेशा रखो। बाकी ये वाला तरीका जो मैंने बताया है ना कि आपको बोलना ही है कि हाँ ये मतलब, और एक्चुअल में अपने घर वालों से लोकेशंस ये सब शेयर करना चालू करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी एक रेडिट पोस्ट जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो मतलब मैं ऐसे ही आप सबको बताया, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, कि इस टाइप की स्टोरीज़ लाता नहीं हूँ मैं, बट ये वाली थोड़ी-सी ऐसी स्टोरी थी जो मैं चाहता था कि मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ एक्चुअल में शेयर होनी चाहिए, ताकि उन्हें एक्चुअल में पता चले कि क्या-क्या चल रहा है। आई नो आप सबको ये पता ही होगा, बट स्टिल जस्ट अ रिमाइंडर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।